अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। न्यूज़ टीवी में आप लोगों की शिरकत का, देखने का और व्यू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने न्यूज़ टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किचन में मौजूद कुछ ऐसी अशिया के बारे में जिनसे आप मैदे में तेज़ाबियत का इलाज कर सकते हैं। मैदे में तेज़ाबियत इस वक्त होती है जब गैस्ट्रिक ग्लैंड में तेज़ाबी सियाल की सतह बढ़ जाती है, जो कि गैस, सांस की बदबू, पेट में दर्द और दीगर अमराज का बाइस बनती है। आमतौर पर मैदे में तेज़ाबियत की वजह खाने के दरमियान तवील वक्फा, खाली पेट होना या बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या तम्बाकू नोशी का इस्तेमाल वगैरह होता है। जब तेज़ाबी सियाल मामूल से ज़्यादा हो जाए तो सीने में जलन या तेज़ाबियत का एहसास होता है। मगर क्या आपको मालूम है कि किचन में हर वक्त मौजूद रहने वाली चंद चीज़ें मैदे की तेज़ाबियत से निजात दिला सकती हैं? तो बात करते हैं सौंफ के बारे में। कुछ माहिरीन की राय है कि इस खाने के बाद कुछ मकदार में सौंफ चबाना मैदे में तेज़ाबियत की रोकथाम में मदद देता है। सौंफ की चाय ग़िज़ाई नाली को सेहतमंद रखती है, जबकि ये मशरूब बदहज़मी और पेट फूलने के खिलाफ भी फ़ायदेमंद होते हैं। इसके बाद बात करते हैं दार चीनी के बारे में। ये मसाला मैदे की तेज़ाबियत के खिलाफ काम करता है, जो मैदे की सेहत, हाज़मे और ग़िज़ा को जज़ब करने में मदद भी देता है। मैदे में तेज़ाबियत को दूर करने के लिए दाल चीनी की चाय मुफीद साबित होती है। इसके बाद बात करते हैं लौंग के बारे में। लौंग कुदरती तौर पर ग़िज़ाई नाली में गैस को पैदा होने से रोकती है। इलायची और लौंग को कुचल कर खाना भी मैदे में तेज़ाबियत का इलाज करता है और सांस की बू से भी निजात दिलाता है। ज़ीरा भी मैदे में तेज़ाबियत को मामूल पर रखने में मददगार मसाला है, जो कि हाजमे में मदद देने के साथ साथ पेट के दर्द को भी कम करता है। एक चाय का चम्मच ज़ीरा 1 कप उबलते हुए पानी में डालकर हर खाने के बाद खाना आदत बना लें। अदरक के मुतअद्दिद तिब्बी फ़ायदे हैं। ये हाजमे के लिए बेहतरीन और वर्म कश होती है। मैदे की तेज़ाबियत कम करने के लिए 1 टुकड़ा अदरक चबा लें या कुछ मकदार में अदरक उबलते हुए पानी के कप में डालें और पी लें। नारियल का पानी। जब नारियल का पानी पिया जाता है तो तेज़ाबी सतह अल्काइन में बदल जाती है, जबकि ऐसे जज़ की मकदार भी मैदे में बढ़ती हैं, जो इसे इजाफी तेज़ाबियत के नुकसानदा असरात से बचाता है। ये पानी चूँकि फ़ाइबर से भरपूर होता है, इसलिए तेज़ाबियत को उभरने से रोकता भी है। केले में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो तेज़ाबियत को फैलने से रोकते हैं। ये मैदे की तेज़ाबियत से निजात दिलाने के साथ साथ इंतहाई आसान टोटका है, यानी रोज़ाना सिर्फ 1 केला खाना भी तेज़ाबियत से होने वाली तकलीफ़ की रोकथाम करता है। नोट: ये मज़मून आम मालूमात के लिए है। क़ारीन इस हवाले से अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा कर लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।